अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन, सामीन हज़रात, ज़रा तवज्जो चाहूँगा क्योंकि आज का मौजू निहायत ही अहम है। सोहबत के सिलसिले में, यानी बुरी सोहबत और अच्छी सोहबत का असर क्या होता है, हमारे और आपके समाज और माशरे में उसका क्या असर पड़ता है, और साथ ही साथ अगर हम में से किसी की सोहबत किसी के साथ है, किसी की दोस्ती किसी के साथ है और ज़रूर है, तो ये देखना है कि हमारी दोस्ती, हमारी सोहबत, हमारा उठना बैठना किसके साथ है, किस तरह के लोगों के साथ है, ये बहुत अहम चीज़ है। इस सिलसिले में बुखारी शरीफ की एक हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरी सोहबत और अच्छी सोहबत को एक मिसाल से समझाया है, एक मिसाल के ज़रिए से समझाया है कि मसलुल जलीसी सालिही वसुई कहामिलिल मिस्की व नाफिखिल कीर फ़हामिलुल मिस्की इम्मा अन युहदियका व इम्मा अन तब्ताअ मिन्हु व इम्मा अन तजिद मिन्हु रिहन तय्यबतन व नाफिखुल कीर इम्मा अन युहर्रिका सियाबका व इम्मा अन तजिद मिन्हु रिहन खबीसतन। रवाहुल बुखारी। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुरी सोहबत और अच्छी सोहबत की मिसाल वैसी ही है जैसे जलीस सालिह और सू, यानी अच्छी सोहबत और बुरी सोहबत, अच्छी बैठक और बुरी बैठक की मिसाल वैसी ही है कहामिलिल मिस्की व नाफिखिल कीर, जैसे कि कोई खुशबू बेचने वाला खुशबू फरोश हो और जैसे कि कोई भट्टी में फूंकने वाला हो, लोहार हो। इन दोनों मिसालों के ज़रिए से आपने अच्छी और बुरी सोहबत को समझाया है। फरमाया कि फ़हामिलुल मिस्की इम्मा युहदियका, जो इत्र फरोश है तो वो या तो आपको हदिया कर देगा इत्र में से अगर आप उसके पास जाएंगे, या अगर हदिया नहीं किया तो ऐसा होगा अन तब्ताअ मिन्हु, या तो आप उससे उसमें से कुछ खरीद लेंगे। अगर खरीद ना सके तो क्या होगा, कम से कम तजिद मिन्हु रिहन तय्यबतन, आप उससे अच्छी खुशबू महसूस करेंगे। और दूसरी तरफ जो भट्टी में फूंकने वाला होगा, आप अगर उसके पास जाएंगे, इम्मा युहर्रिका सियाबका, या तो आपके कपड़े को जला देगा, यानी उसकी जो चिंगारी है, भट्टी की चिंगारी, उस चिंगारी में से कुछ चिंगारी आपके बदन पर गिर जाए, ऐसा हो और आपका कपड़ा जल जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो होना कंफर्म है कि वही मान तजदा मिन्हु रिहन खबीसतन, आप उससे क्या पाएंगे, बदबू पाएंगे। आप उससे क्या पाएंगे, बदबू पाएंगे। तो इस मिसाल के जरिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये समझाने की कोशिश की है कि देखिए, हमेशा हमें चाहिए कि हम अच्छी सोहबत को इख्तियार करें और बुरी सोहबत से अपने आप को दूर रखें। अच्छी सोहबत का फ़ायदा हमेशा है, हमेशा रहेगा, और बुरी सोहबत का नुकसान हमेशा से रहा है, हुआ है और होगा। इसलिए हमें अच्छी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, अच्छे दोस्त को ढूंढना चाहिए और बुरी सोहबत से हमें दूर रहना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए। एक शायर ने कहा है कि अनिल मर्इ ला तसअल वसल अन करीनिही फकुल्लु करीनिन बिल मुकारिनी यक्तदी। इस शेर में ये कहा गया कि क्या कीजिए कि उसके दोस्त से पूछिए। अनिल मर्इ ला तसअल, यानी इंसान से ना पूछिए, उससे ना पूछिए जिसके बारे में आपको कुछ मालूमात हासिल करनी है, उससे डायरेक्ट ना पूछिए आप कैसे हैं, क्या है, बल्कि क्या कीजिए, वसल अन करीनिही, उसके दोस्त के मुतालिक पूछिए कि उसके दोस्त कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। इसलिए कि फकुल्लु करीनिन बिल मुकारिनी यक्तदी, इसलिए कि हर दोस्त अपने दोस्त को फॉलो करता है, उसकी इक्तिदा करता है, उसकी पैरवी करता है। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मफहूम में एक बहुत ही अहम हदीस इरशाद फरमाई है। आपने फरमाया अर्रजुलु अला दीनि खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। रवाहु अबू दाऊद। ये अबू दाऊद की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्रजुलु अला दीनि खलीलिही, कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर अक्सर होता है। तो फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तो तुम में से किसी को चाहिए कि वो क्या करे,
अपने उसके ये देखे कि फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल, देखे कि वो किससे दोस्ती करता है, किसके साथ उठता बैठता है, किसके साथ उसकी सोहबत है, अच्छे लोगों के साथ या बुरे लोगों के साथ। इसी तरीके से जो एक लंबी हदीस में फरमाया गया और कि 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए के नीचे जगह पाएंगे बरोज़े क़यामत, जबकि कोई साया नहीं होगा। तो उनमें से एक जोड़ी ऐसी भी होगी कि रजुलान तहब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, कि 2 शख्स ऐसे ऐसे हैं जो जमा हुए अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर, और अलग भी हुए तो अल्लाह के दीन की खातिर, यानी दोस्ती भी की तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी की तो अल्लाह के लिए। यानी अच्छी सोहबत को उन्होंने क्या किया, अपनाया और अच्छे दोस्तों का इंतखाब किया और उनके साथ उठा बैठा, और जिसकी वजह से जिसका फ़ायदा ये हुआ कि उनकी दुनिया भी सुधर गई और आखिरत में भी उसको फ़ायदा होगा, यानी अल्लाह के अर्श के साए का वो मुस्तहिक होगा, जबकि उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा और साया नहीं होगा। तो इस तरीके से जो हदीसें आपके सामने पेश की गई, तमाम हदीसों का अगर आप मफ़हूम मिलाएंगे, देखेंगे तो इसका मफ़हूम बिल्कुल साफ है, वाज़ेह है। इसमें यही कहना चाहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखिए, अच्छी सोहबत को अपनाइए, अच्छे दोस्त को तलाशिए और बुरी सोहबत से इज्तनाब कीजिए, उससे बचिए और उससे दूर रहिए। तब क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में ताबनाकी आएगी और इसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, अपनी दुनिया को भी सुधार सकेंगे, दुनिया में भी हमें सुकून नसीब होगा और आखिरत में तो इसका अज्र इंशाअल्लाह हमें मिलकर रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी सोहबत को इख्तियार करने और बुरी सोहबत से इज्तनाब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।